फिलहाल जो पुलिस जो है यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चला रही पूरे गाजियाबाद जिले में। ऐसे में देखिए कि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस और पुलिस के बल के साथ साथ आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। यानी कि देखिए जो इलाका है ये काफी सघन इलाका माना जाता है जनसंख्या के लिहाज से। ऐसे में यहाँ पर काफी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती, उसके अलावा इस पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया जा रहा है और अभियान का दूसरा दिन है। ऐसे में गाजियाबाद के पुलिस के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, उसके अलावा बड़ी तादाद में जो पुलिस कर्मी है वह इस वक्त गाजियाबाद के खोड़ा इलाके मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जो खोड़ा जो जगह है वह काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, जब बकरीद के दिन असद ने अपने 4 लोगों के साथ मिलकर के नाबालिग सूर्या चौहान जो 17 साल का उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। ऐसे में पुलिस लगातार जो मुख्य आरोपी असद है उसकी तलाश में जुटी थी और वो असद लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। ऐसे में 30 और 31 मई की रात को असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद से इस पूरे इलाके में लगातार जो है काफी तादाद में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बनी हुई है। साथ ही साथ तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वह भी लगातार इस इलाके में आ रहे नारेबाजी कर रहे हैं और वो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि असद का जो जहां रहता था, जो उसका घर है, उस पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में फिलहाल जो है गाजियाबाद पुलिस लगातार इस पूरे गाजियाबाद जिले में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चला रही, जहां मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं। देखिए चारों तरफ कितनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ तस्वीरें दिखाता हूं कि यहाँ पर देखिए ड्रोन के जरिए भी इलाके में नजर रखी जा रही है। यानी कि यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी है उस पूरे इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं और खासकर आज जो तमाम जो अधिकारी जो है वह आसपास के पूरे इलाके में जो भी हिस्ट्री शीटर है उन हिस्ट्री शीटर के घरों की सघन जांच की जाएगी। यानी कि तमाम जो अधिकारी हैं, उसके अलावा जो पुलिस और प्रशासन के जो लोग रहेंगे वह चप्पे चप्पे में घूमेंगे और जो भी हिस्ट्री शीटर जैसे जो लोग हैं उनके घरों की तलाशी की जाएगी। तो इस वक्त मैं गाजियाबाद के खोड़ा इलाके मौजूद हूं, जहां आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। देखिए कितनी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती है और ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान का दूसरा दिन है। देखिए कल स्थानीय पुलिस के साथ में और प्रशासन के साथ में अभियान शुरू किया गया था और इस खोड़ा क्षेत्र में जितनी भी अवैध गतिविधियां चल रही हैं उन सभी को लेकर सत्यापन किया गया था। सत्यापन के दौरान ये पाया गया कि 3 ऐसे अभी निकल के आए हैं मदरसे जिनकी मदरसा बोर्ड से कोई मान्यता नहीं है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कोई मान्यता नहीं है। उन तीनों को कल पुलिस की टीम ने, प्रशासन की टीम ने चिन्हित किया है और आज उसमें सीलिंग की कार्रवाई कराई जा रही है। कोई भी इंस्टीट्यूशनल बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें पुलिस के माध्यम से जो भी सहयोग मांगा जा रहा है वो सारा सहयोग उन्हें प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे अभी 3 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो कि अवैध हैं, इलीगल हैं और उसका पंजीकरण मदरसा बोर्ड में नहीं है, तो उसको लेकर आज सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। वो कल नोटिस वहाँ पे चस्पा किया गया है और 15 दिन का उसमें समय दिया गया है। किसी पक्ष को कुछ कहना है तो उसके बाद उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर और भी अन्य आरोपी है जिसको लेकर के क्या अपडेट? वो जैसे मैंने बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो भी सहयोग हमसे मांगा जाएगा पूरा दिया जाएगा। हमारे साथ गाजियाबाद कमिश्नर जी रविंद्र उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि किस तरह की कार्रवाई को लेकर आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? हमारा 3 दिन का एक विशेष अभियान चल रहा है और जिसमें हम लोग सारे अपराधियों का सत्यापन कर रहे हैं जो खोड़ा क्षेत्र में रह रहे हैं और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसकी भी हमारी सत्यापन का कार्रवाई। यहाँ पर कितने लीगल कंस्ट्रक्शन को चिन्हित किए गए हैं? अभी ये प्रक्रिया जारी है, कल से चल रहे हैं। हमारे टीम्स कुछ आइडेंटिफाई किए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या हिस्ट्री शीटरों को भी, उसके घरों की भी सघन तलाशी की जा रही है? सभी हिस्ट्री शीटर, सभी क्रिमिनल्स के घरों की तलाशी करें। और असद के अलावा और भी जो आरोपी हैं क्या उनको लेकर के कार्रवाई की तैयारी चल रही है? उस पर विवेचना भी प्रचलित है। जो भी लोग प्रकाश में आएंगे वो सब लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए इस वक्त तो सुना आपने, गाजियाबाद जो कमिश्नर है उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो यहाँ पर इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें ये लगातार जो है चिन्हित कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ उन्हें नोटिस देने की भी तैयारियां लगातार चल रही है। ऐसे में इस वक्त तमाम जो आला अधिकारी हैं, गाजियाबाद के जो कमिश्नर है, जो डीएम है, वो खुद यहाँ मौके पर मौजूद है खोड़ा में। उसके साथ ही साथ यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस और पुलिस के बल के साथ साथ आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। यानी कि देखिए जो इलाका है ये काफी सघन इलाका माना जाता है जनसंख्या के लिहाज से। ऐसे में यहाँ पर काफी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती, उसके अलावा इस पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ मौके पर जो गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं उसके साथ ही साथ डीएम दोनों यहाँ मौके पर मौजूद, उसके अलावा तमाम जो आला अधिकारी है वह भी यहाँ मौके पर मौजूद है और उन्होंने बताया है कि कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज है जो इलीगली बना हुआ है, जिसका अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, उन्हें वो चिन्हित कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल 3 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और अब उसके सत्यापन को लेकर के यहाँ पर टीम पहुंची है जो उस मदरसे पर पहुंचेगी और उसके बाद उसकी पूरी जांच करेगी, डॉक्यूमेंटेशन करेगी और उसके बाद उन्हें नोटिस दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो 17 साल का जो नाबालिग जो सूर्या चौहान, जिसके बकरीद के दिन दोपहर 3:30 बजे के आसपास चाकुओं से गोद कर असद और उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर जो उसकी हत्या की थी, उस
असद का जो घर है उस घर के बाहर भी बीते दिन जो है गाजियाबाद प्रशासन ने वहां पर नोटिस चस्पा किया है अवैध अतिक्रमण को लेकर के, और 15 दिनों के भीतर जो है उस पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के बात कही गई है। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में लगातार जो है पुलिस और प्रशासन लगातार मुस्तैद है। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वह भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बीते दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम भी यहाँ पहुंचे थे, उसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन के नेता हैं वह भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन में इस तरह से जो घटना जो 28 तारीख को हुई थी उसके बाद से इस इलाके में काफी तनाव की स्थिति देखने को मिली थी। इस लिहाज से यहाँ पर लगातार जो है पुलिस और प्रशासन की तैनाती है। अपने वीडियो इसको बोलूंगा कि एक बार जरा पैन करके तस्वीरों को दिखा के देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम जो आलाधिकारी हैं वह पूरे इलाके में गश्त करेंगे, और गश्त करने के बाद लगभग 16 ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जिनकी पहचान की गई। उन हिस्ट्री शीटरों के घर की भी जांच की जाएगी। यानी कि जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो 3 दिनों को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है, और उस अभियान को लेकर के ही यहाँ पर तमाम जो आलाधिकारी वो मौके पर पहुंचे हैं। तो अब से थोड़ी देर में ये जो ऑपरेशन जो क्लीन स्वीप का अभियान है वो अब शुरू होने जा रहा है, और यहाँ से सीधे जो है अंदर की ओर यानी कि आगे जो कई सारी जो गलियां हैं उन गलियों में लगातार छानबीन की जाएगी। ऐसे में जो इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उनकी शिनाख्त की जाएगी, और साथ ही साथ जिन 16 हिस्ट्री शीटरों के को जो कोट किया गया उनके भी घर की जो है सघन जांच की जाएगी। तो फिलहाल देखिए यहाँ मैं मौजूद हूँ। उसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए डॉग स्क्वाड की भी मौजूदगी है, यानी कि डॉग स्क्वाड है। उसके अलावा यहाँ पर ड्रोन के जरिए साथ ही साथ तमाम जो उपकरण उन उपकरणों के जरिए भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 28 तारीख को जो घटना हुई थी उसके बाद से ही तमाम हिंदू संगठन जब यहाँ पहुंचे और लगातार वह यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे तमाम जो लोग स्थानीय लोग उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह से यहाँ पर क्लीन स्वीप अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बिजली विभाग से आए हैं, डीएम साहब के निर्देश पर। अच्छा, डीएम साहब के निर्देश में आए हैं, तो आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया कि बिजली की भी चेकिंग करनी है? नहीं, अभी कोई निर्देश नहीं है, केवल ये क्या आ गया साइट पे पहुंचे तो हम पहुंचे। यानी कि देखिए यहाँ पर तमाम जो अलग अलग टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच रही है। लेकिन आपको दिखाऊंगा कि देखिए अब अभियान जो शुरू हो चुका है, तमाम जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल सीधे आगे बढ़ रहे हैं, और अब जो मदरसों को जो चिन्हित किया गया, जो 3 मदरसे हैं उनकी अब जांच की जाएगी, और उसके साथ ही साथ जो तमाम जो और भी अन्य यहाँ पर जो इस तरह के इलीगल प्रॉपर्टीज बने हुए हैं उनकी भी जांच की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से 28 तारीख को घटना हुई है उसके बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला था, लेकिन लगातार पुलिस और प्रशासन की तैनाती से इस पूरे इलाके में फिलहाल जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर जो है काफी व्यवस्थित है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो है काफी तादाद में पुलिस कर्मियों के साथ साथ RRF की भी तैनाती की गई है। उसके अलावा जो है तो तमाम जो आसपास के जो घर हैं उन घर के छतों के ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन भी लगातार उड़ाया जा रहा है। यानी कि पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी बनी हुई है। और अब से थोड़ी देर अगर आगे की ओर देखें तो देखिए कि वहाँ पे तमाम जो लोग हैं इस इलाके के वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए कि अब जो अधिकारी हैं वो रास्ते को खाली करवा रहे हैं, तमाम जो वाहन चालक जो आ रहे हैं उन्हें भी यहाँ से हटाया जा रहा है। और यहाँ देखिए कि जहाँ एक तरफ जो है ये आगे में गली जो है वो सूर्या उसी गली में रहता था किराए के मकान में, तो यहाँ भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और यहीं अगर दूसरी तरफ की बात करें तो देखिए जो तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उसके अलावा जो पुलिस बल है वो अब यहाँ पर अपना जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान है वो अभियान चला रहे हैं। प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि क्लीन स्वीप अभियान जो है वो 3 दिनों का अभियान है। उस पूरे गाजियाबाद जिले में जो भी हिस्ट्री शीटर है उन हिस्ट्री शीटरों की पहचान की जा रही है और उसके घरों की तलाशी ली जाएगी। और उसके साथ ही साथ देखिए ड्रोन की भी, ये ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है चारों तरफ। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए यहाँ ड्रोन जो लेकर के यहाँ जो ऑपरेटर है वो भी यहाँ नजर रख रहे हैं और यहाँ ड्रोन उड़ाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं, यहाँ हिंदू संगठन के जो लोग मौजूद हैं वह भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि पूरे इलाके में शांति बनी हुई है। फिलहाल देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी बनी हुई है। ये जो आप गली सामने देख रहे हैं इस गली में ही सूर्या चौहान रहता था, लेकिन इसके ठीक दूसरी गली की जो है एक गली छोड़कर जहां असद ने उसे बुलाया था बकरीद के दिन दावत को लेकर के, और उसके बाद फिर दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। उसके बाद असद के पिता जो नवाब है उसने असद को उकसाया हमला करने के लिए। गाजियाबाद कमिश्नर है, उसके साथ ही साथ गाजियाबाद डीएम दोनों साथ में इस पूरे इलाके की जो है वो मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। उसके साथ ही साथ ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान भी चलाया जा रहा है। फिलहाल जहां मैं खोड़ा मौजूद हूं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये जो आप मदरसा देख रहे हैं, मदरसा रहमानिया अरबिया
कसीम उल उलूम, ये जो मदरसा, इस मदरसे को लेकर के फिलहाल कहा जा रहा है कि यह जो है अवैध तरीके से निर्मित है। ऐसे में प्रशासन की टीम इसके डॉक्यूमेंटेशन की जांच करने आई है। डीएम के द्वारा साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि खोड़ा इलाके में 3 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जो अवैध तरीके से निर्मित किए गए, यानी कि इलीगली उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन उसकी की जा रही है। तो देखिए, जहां मौजूद हूं यही वो मदरसा है, इस मदरसे की जांच की जा रही है। इसके अलावा 2 अन्य भी मदरसे हैं। साथ ही साथ इस इलाके में और भी जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन की भी जांच की जा रही है और जांच के जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद देखिए, तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर आरआरएफ की भी तैनाती की गई है, यानी कि पुलिस और प्रशासन लगातार जो है इस पूरे इलाके में गश्त कर रही है। आपको बता दें कि 28 मई यानी बकरीद के दिन जिस तरीके से असद ने अपने 4 लोगों के साथ मिलकर नाबालिग सूर्या चौहान की हत्या की थी, उसके बाद से ही पूरे इलाके में पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। और ऐसे में जब ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया जा रहा है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ पूरे इस इलाके में घर के जो छत है, उन छतों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए, ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, यानी ड्रोन के जरिए यहाँ पर पूरे इलाके में नजर पुलिस बनाए हुए। साथ ही साथ यहाँ पर डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, यानी कि पूरी तैयारी के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है, जो पूरे इलाके में गश्त कर रही है। और जो इलीगली जो कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग्स हैं, जो मदरसे हैं, उसके साथ ही साथ जो हिस्ट्री शीटर हैं, सभी की तलाशी की जा रही है। सारे कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। और बीते दिनों असद जहां रहता था, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के घर के बाहर भी गाजियाबाद प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा किया है, जहां नोटिस में साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि वह जो है इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है और 15 दिनों के बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में मैं आपको गाजियाबाद के खोड़ा से रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि देखिए, किस तरीके से पुलिस और प्रशासन यहाँ जो है भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। सत्येंद्र सिंह के साथ फरीद कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।